बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 999 टेक। उम्मीद करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो हम फेसबुक के ऊपर कैंपेन रन कर रहे होते हैं वहाँ पे हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो वो कौन सी मिस्टेक्स हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस डेली बेसिस पे हासिल करने के लिए आप बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये हमारा टॉपिक है और जिसकी हम आज बात करेंगे, फेसबुक एड मिस्टेक्स टू अवॉइड। कौन कौन सी मिस्टेक्स हम करते हैं मोस्टली। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑलरेडी सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, लाइक फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं, वो भी इस तरह की मिस्टेक्स कर बैठते हैं। बाद में कहते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट हैं वो अच्छे नहीं आए, क्लाइंट नाराज़ हो गया। तो वो मोस्टली ये वाली मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी आप स्टार्ट की है, इनिशियल स्टेज है, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें और आप भी इन फ्यूचर आप जब कंपेन रन कर रहे होंगे तो आप जो है कंपेन सक्सेसफुल रन कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इग्नोरिंग योर टारगेट ऑडियंस, दैन उसके बाद नेग्लेक्टिंग एपी टेस्टिंग, दैन उसके बाद पुअर एडी डिज़ाइन, पुअर एड डिज़ाइन, नेग्लेक्टिंग मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, लैक ऑफ clear call to action CTA, ignoring ad frequency, setting unrealistic budget, not testing new ad format, not considering the sales funnels। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे होते हैं और हमें इससे बचना चाहिए। अब इग्नोरिंग योर टारगेट ऑडियंस में क्या चीज़ आती है। यहाँ पे जब हम फेसबुक कैंपेन रन कर रहे होते हैं तो फेसबुक क्या है कि अपने बिहाफ के ऊपर जो है अपनी जो ऑडियंस वगैरह है उसने टारगेट की होती है, उसने बजट वगैरह को सिलेक्ट किया होता है, उसने क्या किया होता है कि उसने कोई डेमोग्राफिक लाइक लोकेशन को सिलेक्ट की होती है, उसने फेसबुक ने खुद ही जो है जेंडर जो है वो सिलेक्ट किया होता है, एज वाइज जेंडर सेलेक्ट किया, तो लाइक 30 to 40 कुछ भी उसने सेलेक्ट किया होता है, यूज़र्स का इंटरेस्ट भी खुद ही सिलेक्ट किया होता है। तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम इसको मैनुअली अपने मुताबिक हम चेंज कर सकते हैं, लाइक के कुछ लोकेशन, लाइक एक सिटी के अंदर, एक कंट्री के अंदर हम स्पेसिफिक हम चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें इस जगह पे ऐड रन करवानी है। तो हम इसको छोड़ रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारी कंपेन का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा होता। तो इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद निगलेक्ट एपी टेस्टिंग, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि लाइक के हम मुख्तलिफ एड्स कॉपी बना रहे होते हैं। एक ऐड बनाई, उसके अंदर मुख्तलिफ एड्स कॉपी बना दी। अब उसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, लाइक कि हमारी एक ऐड कॉपी ए के नाम से है और दूसरी ऐड कॉपी बी के नाम से है, और उसके अंदर कुछ बटन्स लगे हुए हैं, हम उसके ऊपर भी हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि दो ऐड कॉपीज़ की, एक हमारे पास ए ऐड कॉपी आ गई है और एक हमारे पास बी ऐड कॉपी आ गई है। अब इन दोनों के दरमियान में हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, लाइक कि जब हमारी ऐड चलेगी तो ए वाला अच्छा परफॉर्म करेगी या बी वाला अच्छा परफॉर्म करेगी, या फिर हमने ऐड रन कर दी तब भी हम जो है ए पी टेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें अगर हमारा कुछ अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हम उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमने इग्नोर कर रहे होते हैं, तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। एपी टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हम फेसबुक ऐड रन कर रहे होते हैं। दैन उसके बाद थर्ड वन है पुअर ऐड डिज़ाइन। पुअर ऐड डिज़ाइन में ये आता है कि जब हम कंपेन रन कर रहे होते हैं तो हमारा जो डिज़ाइन होता है, जो हमारी ऐड दिख रही होती है लोगों को, लाइक कि हमारा कुछ ऐड हमारे चलाने का पर्पज़ ये है कि हम चाह रहे हैं कि हमारी ट्रैफिक आए हमारी वेबसाइट के ऊपर, या फिर हमारे पास कुछ ब्लॉग्स हैं, लोग वहाँ पे आके इंटरेक्ट हों। तो हम क्या करते हैं कि जो मेन पार्ट है, जहाँ पे ऐड, जो हमारी ऐड रन हो रही होती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो यूज़र्स को दिखाना होता है, ठीक है। तो वो जो चीज़ दिखानी होती है वो एक आई कैची चीज़ हो, यानी कि एक शॉट हो, या फिर आप इमेज दिखा रहे हो तो इमेज एक हाई रेजोल्यूशन अच्छे वाली इमेज हो, आई कैची इमेज हो, यानी कि जो आप प्रोडक्ट हो उस प्रोडक्ट को रिलेट कर रही हो, ठीक है।
तो वो चीज़ें आपने एक हाई रेजोल्यूशन आई कैची आपके पास इमेज हो या फिर वीडियो हो या फिर आप डिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो, तो वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मतलब कि मोस्टली फोर लाइंस मैक्सिमम 4 लाइंस, और उन 4 लाइंस में आपकी सारी जितनी भी आपकी यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है उसको डिफाइन कर रही हो। तो जो डिज़ाइन है उसको अच्छा बनाना चाहिए। देन उसके बाद है निगलेक्टिंग मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब जो एड रन हो रही होती है वो बहुत सारी डिवाइसेस के ऊपर रन हो रही है, यानी कि मैं अपनी बात करूं, मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल है। अब मैं अगर दूसरे की बात करूं, यानी कि कोई और आप हो सकते हैं, आपके पास आईफोन है, थर्ड वन की बात करूं, वो लैपटॉप के ऊपर ऐड देख रहा है, तो एड्स को मोबाइल यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे यूज़र रन करे उसकी डिवाइस के ऊपर वो बिल्कुल फिट ऐड बैठे और उसको प्रॉपर वो ऐड दिखे। तो ये चीज़ भी हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं इस चीज़ को। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप ऐड वगैरह रन कर रहे होते हैं, ऐड वगैरह सेट कर रहे होते हैं, तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि क्या ये हमारी ऐड जो रन होगी ये सारी डिवाइसेस के ऊपर ठीक दिखेगी या नहीं दिखेगी। तो हमें मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर पहले खुद टेस्ट करना चाहिए, या फिर वहाँ पे जब हम ऐड रन कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें बहुत सारी डिवाइसेस के ऊपर रिजल्ट वगैरह शो करवा रहा होता है, लाइक कि ये आईफोन के लिए है, ये एंड्रॉयड के लिए है, ये डेस्कटॉप के लिए। तो वहाँ पे हमें पहले देख लेना चाहिए ऐड को पब्लिश करने से पहले। देन उसके बाद है लैक ऑफ क्लियर कॉल टू एक्शन, CTA जिसे हम कहते हैं, जो हम एक्शंस परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। तो हम ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं कि जो हम बटन्स वगैरह हम एड्स के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक के जिसे हम CTA बटन बोलते हैं, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। कॉमन मिस्टेक हर कोई कर रहा होता है। वो कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं, लाइक के अगर कोई हम ई-कॉमर्स की हमारा कोई स्टोर है, वहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हमारी शॉपिंग करें, जो भी यूज़र्स आ रहे हैं कोई हमारी चीज़ें परचेज़ करें, तो उसको जो बटन वगैरह हमने यूज़ करना है वहाँ पे हमें लिखना चाहिए कि शॉप नाउ। जैसे ही शॉप नाउ, यानी कि जो भी यूज़र उसको देख रहा होगा उसको पता चल जाएगा कि इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि यहाँ पे शॉप नाउ लिखा हुआ है। जैसे ही शॉप नाउ पे क्लिक करेगा यूज़र, तो वो डायरेक्ट आपके स्टोर पे पहुँच जाएगा, वहाँ पे जाकर चीज़ें परचेज़ करेगा। ऐसे ही आपका अगर कोई ब्लॉग है, वहाँ पे आपने कोई 4 से 5 लाइन आपने डिफ़ाइन कर दी हैं, आगे आपने बटन लगा दिया कि लर्न मोर, वो आप उसका मतलब ये है कि यूज़र को इंटरेस्ट होगा आपके ब्लॉग को मज़ीद पढ़ने के लिए। तो जैसे ही उसको पता होगा कि ये बटन लर्न मोर का लिखा हुआ है, बना हुआ है, जैसे उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो आपके ब्लॉग पे पहुँच जाएगा और वहाँ पे जितना भी आपका ब्लॉग लिखा होगा उसको अच्छे से रीड करेगा। तो इसलिए कि जो आप बटन वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि ये बटन का मकसद क्या है, यूज़र्स इजीली उसको समझ सके और उसको यूज़ कर सके, आप उसको प्रेस कर सके। अब एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे थे, इग्नोरिंग ऐड फ्रीक्वेंसी। हम एक ही ऐड को बार बार दिखा रहे होते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल अपनी ही बात करूं कि मैं एक ऐड रन कर दी है बैट बॉल के रिलेटेड, ठीक है। अब मैं मैंने ऐड बनाई, उस ऐड को बार बार दिखाई जा रहा हूँ। एक साहिवाल, एक मैं अपना एरिया लाइक के साहिवाल सेलेक्ट किया है, तो मैं साहिवाल के अंदर 1 महीना बार डेली बेस के ऊपर वही ऐड दिखाई जा रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि यूज़र्स देख के बोर हो जाते हैं, वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि लाइक के एक ऐड आपने 1 हफ्ता चला दी है, 3 दिन चला दी है, तो उसके बाद ऐड आप बैट बॉल की चलाएं, लेकिन उसमें क्या है कि हल्की सी चेंजिंग कर दें, लाइक कि आप नेक्स्ट ऐड एक और चलाएं, उसमें आप कुछ इमेज वगैरह चेंज कर दें, टेक्स्ट वगैरह चेंज करते हैं, तो वो यूज़र्स को इस तरह लगे कि ये मैं नया कुछ देख रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि जो एक ऐड को बार बार नहीं दिखाना। दैन उसके बाद बड़ी मिस्टेक ये कर रहे होते हैं कि फेसबुक क्या है कि ऑटोमेटिकली खुद ही चीज़ें सेलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसने बजट, फेसबुक वालों ने बजट भी खुद सेलेक्ट किया होता है। तो मोस्टली क्या करते हैं कि न्यू जो सोशल मीडिया मार्केटर हैं 1 महीना लगा के उसके बाद कह रहे हैं कि हम कहाँ भाई हम कैंपेन रन कर सकते हैं, तो वो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। लाइक के वहाँ पे बजट ऑलरेडी सेलेक्ट किया होता है, लाइक क्लाइंट आता है, क्लाइंट कहता है कि मेरा $100 बजट है, $100 है और $100 मैंने ऐड रन करनी है 2 दिन 3 दिन, कुछ यानी जो कुछ भी है, ठीक है। अब वहाँ पे बजट सिलेक्ट हुआ है $1000, लाइक के वहाँ पे सिलेक्ट हुआ $200,
या फिर वहाँ पे सिलेक्ट हुआ $50, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि हमें बजट चेंज करना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि जो हमने बजट वगैरह सेलेक्ट किया होगा उस बजट को लेके हमारी ऐड रन हो रही होगी, अच्छा हमें रिजल्ट मिल रहा होगा। तो इस चीज़ को जो है आपने लाजमी देखना है। तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये आपको जब प्रैक्टिकली मैं एक ऐड रन करूँगा, एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, प्रॉपर सारी एड्स के ऊपर मैं एक एक वीडियो बनाऊँगा, तो आप तब आपको मज़ीद जो है इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। फ़िलहाल ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि जो ऑलरेडी कंपेन्स वगैरह रन कर रहे हैं। देन उसके बाद है नॉट टेस्टिंग न्यू एड फॉर्मेट। अब फेसबुक क्या है कि डेली बेस के ऊपर, अब टेक्नोलॉजी है फेसबुक पे, वो डेली बेस पे अपडेट हो रही है। तो तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स के जो हैं हमारे पास ऐड फॉर्मेट आ रहे हैं। लाइक के ऐड फॉर्मेट की बात करूं मैं, इमेज ऐड फॉर्मेट आ गया है, जिस तरह कैरोसोल ऐड फॉर्मेट आ गया है। उसके बाद मुख्तलिफ हमने इमेजेस शो करवानी है, वो गैलरी टाइप, जिसे ग्रिड टाइप भी कह सकते हैं हम। तो मुख्तलिफ ऐड फॉर्मेट होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारा ऐड चलाने का मकसद कुछ होता है, हम सेलेक्ट कुछ कर रहे होते हैं, लाइक कि हम चाह रहे हैं कि यूज़र्स को हम कुछ इमेज दिखाएं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम वीडियो दिखा देते हैं। तो यूज़र्स उससे बहुत ज़्यादा जो है इरिटेट होता है, वो हमारी ऐड नहीं देख रहा होता है। तो इसलिए जो आप ऐड रन कर रहे होते हैं तो पहले ऐड का मकसद समझें कि ऐड जो चलानी है उसका क्या फॉर्मेट हो सकता है, यानी कि मैं वीडियो में दिखाऊं, इमेज में दिखाऊं, टेक्स्ट में दिखाऊं, या फिर मुख्तलिफ कैरोसोल में दिखाऊं, या फिर मुख्तलिफ मल्टीपल इमेजेस दिखाऊं। तो पहले उसका फॉर्मेट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लास्ट में क्या होता है कि इसमें हम नॉट कंसिडरिंग द सेल फ्यूनल। अब इसमें क्या है कि हमारा मोटिव यही होता है कि मोस्टली क्लाइंट्स जो होते हैं, या फिर अपनी बात कर लें कि हमारे पास ई कॉमर्स स्टोर है, वहाँ पे हम चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स हमारी पड़ी हुई हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल हों। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट करते हैं, लाइक के कोल्ड ऑडियंस होगी, वार्म ऑडियंस होगी। अब कोल्ड ऑडियंस और वार्म ऑडियंस की बात तो करती है, इसका मतलब क्या है कोल्ड ऑडियंस और वार्म ऑडियंस का? अब कोल्ड ऑडियंस में सिंपली आप कह सकते हैं कि वो लोग कि जो हमारे जो ब्रांड होगा या प्रोडक्ट होगी या फिर ई कॉमर्स स्टोर होगा उसके बारे में नहीं जानते, ठीक है, कुछ भी नॉलेज नहीं है उनको। तो हमने कुछ इस तरह की हमने ऐड सेट करनी है, कुछ इस तरह का हमने प्रोडक्ट वगैरह शो करवानी है, ताकि जो कोल्ड ऑडियंस, तो न्यू ऑडियंस, कोल्ड ऑडियंस को हम न्यू ऑडियंस भी कह सकते हैं, यानी उनको अच्छे से पता चल सके कि ये ऐड इस मकसद के लिए रन हुई है, यहाँ इस ऐड का जो रन हुई है ये लाइक के बैट बॉल के रिलेटेड है। तो यूज़र्स को पता होना चाहिए कि जो आप कंटेंट वगैरह ऐड कर रहे हैं वहाँ पे उसके साथ वो एंगेज्ड हो सकें, यानी कि उसके साथ वो सेटिस्फाई हो सकें। अगर वो एंगेज्ड होंगे दैन वो आपके जो बिजनेस होगा या फिर आपका स्टोर होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है मूव होंगे। अब कोल्ड ऑडियंस क्या चाह रही होती है? कोल्ड ऑडियंस चाह रही होती है कि उनको अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया जाए अपने बिजनेस के बारे में, लाइक कि मेरा बिजनेस बैट बॉल का है और मैं एक न्यू ऐड रन कर रहा हूँ और वहाँ पे बिल्कुल सारी नई ऑडियंस ही है और मैं नई ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ अच्छे से। तो मैं वो वीडियो की फॉर्मेट में या फिर एक इमेज इस तरह की यूज़ करूँ उस इमेज में सारा जितना भी मेरा स्टोर होगा उसको अच्छे से डिफाइन किया होगा। तो कोल्ड ऑडियंस असल में ये है। अब वार्म ऑडियंस की बात करूँ, अब वार्म ऑडियंस में ये होती है कि जो पहले से ही हमारे बिजनेस के साथ रिलेट होंगी, जो हमारे स्टोर पे विजिट किया होगा, जिन्होंने हमारे स्टोर पे आके शॉपिंग की होगी, तो वो होती है वार्म ऑडियंस, जो पहले से ही हमारे साथ इंटरेक्ट है। अब पहले से इंटरेक्ट है तो हम उनको ऐड क्यों दिखाना चाह रहे हैं? उनको तो पता है हमारे बिजनेस के बारे में, हाँ, उनको हमने चाह रहे हैं कि उनको अच्छे से मज़ीद और ज़्यादा इंगेज करें ताकि हमारी जो है सेल्स अच्छी हो सकें। तो वार्म ऑडियंस को हमने कुछ हट के चीज़ें दिखा सकते हैं, लाइक के उनको कुछ हम ऑफ़र दे सकते हैं, लाइक के उनको कह सकते हैं कि आपने हमारी स्टोर से ये चीज़ परचेज़ की है, लेकिन अब ये एक चीज़ न्यू आई है, अब वहाँ से आप 20% डिस्काउंट पे आप ये चीज़ गेट कर सकते हैं। तो वार्म ऑडियंस को आप इस तरह आप ले सकते हैं। कोल्ड ऑडियंस को भी आप इस तरह इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि लाइक उनको कुछ एक्स्ट्रा आप ऑफ दे सकते हैं, आप उनको कुछ
कूपन्स वगैरह दे सकते हैं, लाइक कि अगर 20% ऑफ भी दे दिया और आपने साथ ये कह दिया कि ये कूपन है और इस कूपन कोड को यूज़ करें और 10% मज़ीद उसके साथ जो है आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी सेल्स फ्यूनल, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट वगैरह सेल्स कर रहे हैं, जो आप बेच रहे हैं, तो वहाँ पे इजाफा होगा, यानी कि वहाँ पे एक इंक्रीमेंट होगा। तो इससे आपकी जो है एक अच्छी जो है फीडबैक मिल सकता है आपकी जो कंपेन रन कर रहे हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं, इनसे हमें बचना चाहिए जब भी हम कोई कंपेन वगैरह रन कर रहे होते हैं। तो ये बहुत माइनर सी मिस्टेक्स हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, और कुछ होती हैं जो हम सेट कर रहे होते हैं लेकिन कुछ हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे होते और क्लाइंट्स जो है वो एंग्री होते हैं और जो है बैड इंप्रेशन डाल देते हैं हमारी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स के ऊपर। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो स्टिल अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब वाले बटन पे कर दें प्रेस, और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।